अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि अजरबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमी तब्दीली चैलेंजेस से निपटने के लिए आगे आना होगा। उन्होंने मजीद कहा है अजरबैजान दारुल हुकूमत बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा कि तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमी तब्दीली चैलेंज से निपटने के लिए आगे आना होगा, UN फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान शदीद मुतासिर है। इस चैलेंज से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को $6.8 ट्रिलियन दरकार हैं। डोनर मुल्कों को अपने वादे पूरे करने चाहिए। To effectively meet the needs of vulnerable nations, despite years of promises and repeated commitments, the gaps are growing in quantum leaps, leading to egregious barriers in achieving the objective of United Nations Framework Convention on Climate Change. Developing countries will need $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. Donor countries should fulfill their commitment to provide 0.7% of their gross climate funds. आम दौरे में बड़ी मुलाकातें हुई हैं। COP29 इजलास में वज़ीर आज़म कई आलमी रहनुमाओं से मिले हैं। अजरबैजान आमद पर शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल हुआ। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं के हमरा ग्रुप फोटो भी बनवाया। क्लाइमेट एक्शन इजलास में सरबराहान मुमलिकत मिल बैठे। माहौलियाती मसाइल से निपटने के लिए बाकू में बड़ी बैठक लगी। अजरबैजान के सदर ने वजीर आजम पाकिस्तान को खुशामदीद कहा। 29वें COP इजलास में वजीर आजम मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिले। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से भी मुलाकात हुई। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान ने भी पाकिस्तानी वजीर आजम से मुलाकात की। नेपाल के सदर रामचंद्र पौडेल और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से शहबाज शरीफ का तबादला ख्याल हुआ। अहम मौके पर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतरेस की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। COP29 सरबरा इजलास में शिरकत के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं के हमरा ग्रुप फोटो भी बनवाया। मौसमियाती तब्दीलियों से ना निपटा गया तो कीमत पूरी इंसानियत को अदा करना पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह अंतोनियो गुतरेस से कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए दुनिया भर को फंडिंग करना होगी। हम आलमी दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक महदूद करने के हतमी मरहले में हैं। दी खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। 30 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइन खुदकुश हमले का मरकजी सहूलतकार कांस्टेबल मोहम्मद वली गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्द मोहम्मद वली का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। हमले के लिए मनसूबाबंदी की तफसीली बयान भी सामने आ गया। खुदकुश हमलावर को कैसे सहूलत दी और कब कब क्या कुछ किया, सब सामने आ गया। 30 जनवरी 2023 पेशावर पुलिस लाइन खुदकुश धमाका। 101 अफराद शहीद और 223 जख्मी हुए थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमले के मरकजी मुजरिम मोहम्मद वली को गिरफ्तार कर लिया। कांस्टेबल मोहम्मद वली खैबर पख्तूनख्वा पुलिस वर्दी में काली भेड़ है। उसने अपने वीडियो एतराफ़ी बयान में जुर्म की तफसील बता दी। दहशतगर्द मोहम्मद वली ने बताया कि सहूलतकार जुनैद जमातुल अहरार का रिक्रूटमेंट एजेंट था जो अफगानिस्तान से सोशल मीडिया पर भर्तियां करता था। हमले के सहूलतकार मोहम्मद वली ने बताया कि खुदकुश हमलावर का नाम कारी और कौमियत अफगान थी। हमले के लिए मोहम्मद वली ने उसे हर कदम पर सहूलत दी। इस सहूलतकारी पर उसे 2 लाख रुपए मुआवजा भी मिला। मुजरिम मोहम्मद वली ने दीगर दहशतगर्द कार्रवाइयों और दहशतगर्दों की तफसील भी बताई। 2023 में पेशावर पुलिस लाइन में खुदकुश हमले का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। कारी नामी खुदकुश बमबार कांस्टेबल के रूप में पुलिस लाइन्स में आया था। गिरफ्तार दहशतगर्द मोहम्मद वली पुलिस कांस्टेबल है जिसने खुदकुश हमले की सहूलतकारी की थी। IGKP अख्तर हयात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बता दी। कहा खुदकुश हमला फितना अल खवारिज की झेली तंजीम कलदम जमातुल अहरार की कार्रवाई थी।
मस्जिद में खुदकश धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 86 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। फितनल ख्वारिज की एक ज़ेली तंजीम जमातुल अहरार की कार्रवाई है। कारी नामी लड़का था जो सुसाइड बॉम्बर के तौर पे पुलिस कांस्टेबल के रूप में लाइन में आया था और जिसने ये कार्रवाई की थी, उसको फैसिलिटेट किसने किया था? नाम इसका मोहम्मद वली वलबास मीर खान है। ये दलदाक रोड पेशावर का रहायशी है। इसने उसको वहाँ से लिया, उसको इस इलाके की रेकी करवाई। जो खुदकश बम्बार है वो यहाँ पे आया है और उसने वो खुदकश हमला किया है। जब खुदकश हमला हो गया है, इस सारे काम के इसको 2 लाख रुपए पाकिस्तान कस इस बदबख्त शख्स ने अपने ही भाइयों का सौदा 2000 रुपए। 250 बंदा जख्मी है जिनकी कुछ की लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी। कराची के इलाके न्यू टाउन में शहरियों से लूट मार करने वाले पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। कार्रवाई खातून शहरी की शिकायत पर अमल में लाई गई। कराची में तलाशी के बहाने शहरियों को लूटने वाले पुलिस एहलकार बेनकाब। मुतासरा शख्स की अहलिया की दरखास्त पर मुल्जिमान के खिलाफ एक्शन। मुलव्वस एहलकारों को मुअत्तल करके हिरासत में ले लिया गया। SSP ईस्ट कराची फरूख रजा ने बताया कि मामला 10 दराजी और रकम ऐंठने का है। आधी रात को इनको इतना तंग किया गया, इनकी चीजें छीन ली गई हैं, मगर ये बहुत गलत हुआ। और कोने पे ले गया, पुलिस वालों मुझे बोला आपको बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, धंधा उठाया मुझे मारने के लिए। ये कौन सा तरीका है? PIB से ताल्लुक रखने वाली खातून ने दरखास्त में लिखा था कि पुलिस ने उनके शोहर पर 10 दराजी की और 2000 रुपए छीन लिए। दरखास्त में हेड कांस्टेबल अब्दुल रहमान शाह मोहम्मद और अयान इकबाल पर मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया गया था। तो दूसरी जानिब कराची एयरपोर्ट हमला केस में CTD हुकाम ने गिरफ्तार मुल्जिमान को ATC में पेश कर दिया। उन्हें बख्तरबंद गाड़ी में सख्त सिक्योरिटी में चेहरा ढांप कर अदालत पहुंचाया गया। अदालत ने मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। मुल्जिम जावेद और खातून गुलनिसा 10 रोजा रिमांड पर CTD के हवाले कर दिए गए। हाईवे से सदर और सदर से शार फैसल। चीनी शहरियों पर खुदकुश धमाका करने वाला शाह फहाद शहर भर में घुमा, वक्ते मुकर्ररा पर वारदात की और मासूमों की जान ले ली। दहशतगर्द की नकलो हरकत की CCTV फुटेज पोल न्यूज से हासिल कर ली। वक्त शाम 5 बजे टूल प्लाजा से दाखिल होती काली वीगो तबाही का सामान लिए कराची आई। इस मंजर को गौर से देखें। रात 10:30 बजे शाह फहाद सदर के होटल में कमरा ले रहा है। अगले रोज सुबह 10:57 पर दहशतगर्द होटल से निकला। वक्त 11:02। काली वीगो सदर और जैनब मार्केट से गुजरती देखी जा सकती है। घड़ी ने 2 बजाए तो मिनट के 22वें हिस्से में शाह फहाद DHA फेज 1 सिग्नल पर था, जहां कोरंगी से इत्तेहाद का रास्ता लिया गया। मंजर को गौर से देखें और टाइम नोट करें। शाम 5:15 बजे दहशतगर्द एयरपोर्ट पहुंच चुका है। तहम 6:29 पर दहशतगर्द वापस होटल आकर चेक इन करता है। होटल के काउंटर पर खड़े शख्स को गौर से देखें। यही वो शख्स है जो खून की होली खेलने जा रहा है। शाह फहाद पैराडाइज होटल से आवारी टावर पहुंचा और शारा फैसल पर आया। इस दौरान स्टेट गेस्ट हाउस, बाग़े जिना और दीगर जगहों के चक्कर लगाता रहा। शाम 4:20 पर शारा फैसल फैयाज सेंटर क्रॉस कर गया। बहादुराबाद हरमैन शरीफैन होटल के बाहर दहशतगर्द को देखा जा सकता है। 9:30 बजे दहशतगर्द एयरपोर्ट पहुंच गया था। दहशतगर्द शाह फहाद का सहूलतकार पैदल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। पैंट शर्ट पहने साथी दहशतगर्द को ऊपर से देख रहे थे। चीनी काफिला निकलते ही ऊपर मौजूद दहशतगर्द ने फोन पर शाह फहाद को इत्तला दी। काफिला जैसे ही करीब पहुंचा, शाह फहाद ने खुद कुछ धमाका कर दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गैर रजिस्टर्ड VPN का पाकिस्तान में इस्तेमाल बढ़ गया। VPN इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 4 करोड़ तक पहुंच चुकी है। बहुत बड़ा डेटा गैर महफूज हो चुका है। बोल न्यूज से गुफ्तगू में IT माहिर अली रजा ने कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए VPN को रेगुलेट किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में रवां साल VPN के इस्तेमाल में 131% इजाफा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक जून 2024 से अब तक VPN इस्तेमाल करने वालों की तादाद 4 करोड़ तक पहुंच गई है। इनफरादी और इज्तिमाई खतरात के पेश नज़र गैर मुसद्दिक़ा VPNs की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी हो चुकी। गैर मुसद्दिक़ा और गैर रजिस्टर्ड VPN के इस्तेमाल से आपकी लोकेशन बदल जाती है और आप जोग्राफियाई सरहदों से आज़ाद हो जाते हैं। VPN इस्तेमाल की वजह से आपके सिस्टम को साइबर थ्रेट का सामना होता है। हैकर्स और दूसरे ऑनलाइन हमलावर आपकी ज़ाती मालूमात तक रसाई हासिल कर लेते हैं। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में IT माहिर अली रजा ने कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए VPN को रेगुलेट किया जाना चाहिए। लाखों की तादाद में VPN जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं डेली बेसिस पे, जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, अनऑथराइज्ड हैं। सो दे आर एक्सपोजिंग अस टू अ लॉट ऑफ
वर्नरेबिलिटी, ठीक है। तो ये एक्चुअली देखा जाए तो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, लेकिन अगर इसका इफेक्टिव यूज ना किया जाए तो ये हमारे लिए काफी हार्मफुल भी हो सकता है। माहिर कानून एहसान अहमद ने बताया कि VPN की ईजाद कारोबारी मकासद के लिए हुई थी, मगर फिर इसे मिसयूज किया जाने लगा। तो इसका बुनियाद जो ऑब्जेक्टिव था कि जो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं या जो एनक्रिप्शन आपकी होती है आपके उन बिजनेस डील्स के अंदर, उसको एक जो पब्लिक इंटरनेट सिस्टम है उसके साथ साथ एक पैरेलल सिस्टम के तौर पे चलाया जाए। लेकिन हुआ जो है इसका मिसयूज जो है वो शुरू हो गया। माहिरीन का कहना था कि सार्फिन खबरदार हो जाएं, VPN का इस्तेमाल हरगिज महफूज नहीं, इससे बचें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच ने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात और बेंचेस की तश्कील के मामले पर जस्टिस समीनुद्दीन खान की सरबराही में जजेस कमेटी का इजलास हुआ। जराये के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर टेलीफोन पर कमेटी मीटिंग में शरीक हुए। जराये के मुताबिक आईनी बेंचेस की जजेस कमेटी की मीटिंग 1 घंटे तक जारी रही, जिसमें आईनी बेंच के सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया गया। जराये का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे और हर दरख्वास्त को उसकी बारी पर लगाया जाएगा। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील के लिए कमेटी का इजलास एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक इजलास में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद मजहर ने शिरकत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कराची से बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। कमेटी ने पहले पुराने मुकदमात को सुनने का फैसला किया, जबकि कमेटी ने तमाम 7 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देने का भी फैसला किया। जस्टिस आयशा मलिक 14 और 15 नवंबर को दस्तयाब नहीं होंगे। जस्टिस आयशा मलिक की अदम दस्तयाबी की सूरत में तमाम दस्तयाब जजेस पर मुश्तमिल बेंच मुकदमात सुनेगा। अल्लाह का शुक्र है बानी PTI अभी भी जिंदा है। बानी PTI ने उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करने के कदम उठाया है तो शाह फैसल और दूसरे लीडरों की तरह सजा दी जा रही है। अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू कहा, बानी PTI अगर पाकिस्तान में अड्डों की इजाज़त देते तो क्या अफगानिस्तान से हमारे लिए फूल आते। बानी आमद इंतकाल इक़्तिदार हुआ, उन्होंने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई। एब्सोल्युटली नॉट कहा था। अगर इमरान खान पाकिस्तान में अड्डों की इजाज़त देते, आप मुझे बताएं क्या काबुल से आपके लिए फूल आते। इमरान खान कहते हैं दुनिया की इस्लामिक लीडरशिप को आओ इस्लामिक ब्लॉक बनाते हैं ताकि हम कश्मीर का, फलस्तीन का और दुनिया के हर जगह जहां मुसलमानों से जुल्म होता है उसका पूछ सकें। आलम इस्लाम के इत्तेहाद की बात शाह फैसल शहीद ने की, उसके साथ क्या किया। ये हमारी उम्मत का अलमिया है। जब भी कोई आलम इस्लाम में से लीडर उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करता है और वो पैन इस्लामिज्म की बात करता है, इस्लामिक ब्लॉक की बात करता है, उसके साथ हमेशा ये होता है। अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान जिंदा है। सूबे में इस वक्त 2 हुकूमतें चल रही हैं, एक बुशरा बीबी और एक वजीर आला चला रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि ऐसी सूरत हाल नहीं कि गवर्नर राज लगाया जाए। सूबे में अमन व अमान की हालत इंतहाई खराब है। सरकारी मुलाजमीन को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। साहब को इसके ऊपर लेटर भी लिखे अपने सूबे के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, और वो मुल्क से बाहर है और इंशाल्लाह जैसे वापस आते हैं उसके ऊपर वो मीटिंग भी करेंगे। हम समझते हैं कि हमारी पुलिस बड़ी कुर्बानी भी दी हैं, जो हमारी पुलिस जो है वो बड़ी बहादुर पुलिस है। क्या बगैर हम इस सपोर्ट के, फौज की सपोर्ट के हम इस सूबे में अमन बरकरार कर सकते हैं। और अभी आप बताएं कि रॉयल मराकश फिजाया के इंस्पेक्टर मेजर जनरल मोहम्मद गाजी का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। सरबरा पाक फेरिया एडमिरल नवीद अशरफ से रॉयल मराकश फिजाया के इंस्पेक्टर की मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान बढ़ते हुए बाहिमी इक़्तिसादी ताल्लुकात को फरोग दिया गया। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।